हेलो गाइस, राधे राधे। आज के इस वीडियो पे हम लोग डिस्क्रिप्शन ऑफ अ फ्लावर का सेकेंड लेक्चर लेने वाले। ये हमारा पार्ट 2 है। बेसिकली इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द पोजीशन ऑफ द गाइनोशियम या फिर फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर या फिर ओवरी। ठीक है, ये तीनों चीज़ें एक ही को डिस्क्राइब करती है। बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन ऑफ अ ओवरी ऑन द थैलेमस, मतलब जो थैलेमस प्रेजेंट रहता है, जो ये थैलेमस प्रेजेंट रहता है उसके ऊपर जो सिचुएशन ऑफ द ओवरी होता है उसका लोकेशन क्या होता है। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये नीट में बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो बेसिकली ये तीन तरीके के होते हैं, दैट इज़ हाइपोगाइनस, एपिगाइनस, पेरिगाइनस। पहले मैंने हाइपोगाइनस को बताया है। अब बेसिकली हाइपोगाइनस का मतलब ये होता है ओवरी इज़ एट दी हाईएस्ट पॉइंट और सुपीरियर एंड अदर फ्लोरल पार्ट्स आर बिलो इट। हाइपोगाइनस का मतलब यही होता है कि जो ओवरी होता है ना, वो हमेशा क्या होगा कि ऊपर वाले भाग में प्रेजेंट रहता है और जो अलग वाले भाग रहेंगे वो क्या होंगे, उससे थोड़ा नीचे रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो एनसीईआरटी में डायग्राम है वो मैंने बनाया है। यहाँ पे जो भी ये थैलेमस है, ठीक है, और ये जो है ये हमारा ओवरी है। ठीक है, तो ये जो ओवरी है ये क्या है, स्टेमन है, ये पेटल्स है और ये क्या है, सेपल्स है। ठीक है, तो बेसिकली होगा क्या मैम कि यहाँ पे जो ओवरी है वो हमेशा अप सिचुएशन में प्रेजेंट रहेगा एक थैलेमस का। और आप जो देख रहे हो कि ये थैलेमस का थोड़ा नीचे वाले भाग में स्टेमन प्रेजेंट है, पिस्टल प्रेजेंट है एंड देन सेपल्स प्रेजेंट है। देयर इज़ ओनली इंफीरियरिटी ऑफ ओवरी। ठीक है, ओवरी के अलावा यहाँ पे कोई भी इंफीरियर नहीं होगा। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स ये हैं पोटैटो, मस्टर्ड, ब्रिंजल, चिल्ली एंड चाइना रोज़। ये 5 जो है वो हाइपोगाइनस टाइप ऑफ ओवरी शो करते हैं। और ये चाइना रोज़ जो रहता है कि बहुत लोगों के घर में प्रेजेंट रहता है, तो आप उसको देख सकते हो। ठीक है, एंड इट ऑल्सो हैव अ एडवांटेज कि ये बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि आप मेल और फीमेल दोनों को देख सकते हो। नेक्स्ट वन इज़ एपिगाइनस। एपिगाइनस में ये होता है कि जो ओवरी है ना वो हमेशा नीचे ही प्रेजेंट रहेगा, मतलब एट दी लोएस्ट। ठीक है, ओवरी इज़ प्रेजेंट एट दी लोएस्ट और जो अदर पार्ट्स है और जो थैलेमस में जो उनका लोकेशन होगा वो हमेशा इन्फीरियर नहीं, सुपीरियर टू दी ओवरी होगा। ओवरी इन्फीरियर होगा एंड सुपीरियर हो गए उनके अदर पार्ट्स। इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, एपिगाइनस। इफ द मार्जिन ऑफ द थैलेमस ग्रोज अपवर्ड इनक्लोजिंग द ओवरी कंप्लीटली एंड गेटिंग फ्यूज्ड विथ इट, अदर पार्ट्स आर अबव द ओवरी, ओवरी इज इन्फीरियर। तो अगर ओवरी इन्फीरियर है तो उसके अदर पार्ट्स क्या होंगे, उसके सुपीरियर। तो यही है एपिगाइनस। ठीक है, जो कि जस्ट एक अपोजिट है हाइपोगाइनस का, क्योंकि हाइपोगाइनस में ओवरी सबसे ऊपर था और एपिगाइनस में ओवरी सबसे नीचे आ जाता है। और साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट लाइन भी मेंशन किया हुआ है, दैट इज़ इनक्लोजिंग द ओवरी, मतलब जो थैलेमस है वो उसको क्या कर दे रहा है, पूरा इनक्लोज कर दे रहा है। ओवरी इनकम्प्लीटली नहीं, पूरी की पूरी तरीके से ये ओवरी वाला जो पार्ट होता है इसको ये पूरी तरीके से क्या कर लिया है, कवर कर लिया है। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर नीट में पूछा जाए कि कौन सा ऐसा पोजीशन ऑफ ओवरी है जो कि उसको कंप्लीटली इनक्लोज कर देता है, या फिर एक स्टेटमेंट वाइज भी पूछा जाए कि एपिगाइनस टाइप ऑफ पोजीशन ऑफ द ओवरी इनक्लोजेज द ओवरी इनकम्प्लीटली, तो दैट विल बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि वो कंप्लीटली इनक्लोज करता है ना कि इनकम्प्लीटली। तो इसका जो डायग्राम है जो कि मेंशन है, देखो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नीट में पूछा गया है और डायग्राम ये तीनों के एनसीईआरटी में बहुत अच्छी तरीके से मेंशन है। अगर मेरा डायग्राम आपको क्लियरली ना लगे तो आप एनसीईआरटी से भी देख सकते हो। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे ओवरी देखो बेटा कि ये जो है ये थैलेमस वाला भाग है, ये ओवरी को पूरा क्या कर लिया है, इनक्लोज कर लिया है मैम, ये ओवरी को इनक्लोज कर लिया है। और जो पार्ट है आप देख रहे हो, ये जो सेपल है, ये जो पेटल है, ये जो स्टेमन है, वो कहाँ चल गया, अप चल गया। ठीक है, अपवर्ड्स की और प्रेजेंट है थैलेमस से के। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज एपिगाइनस टाइप ऑफ पोजीशन ऑफ द ओवरी इन अ फ्लावर। इसके जो एग्जांपल वो गुआवा होते हैं, क्यूक्यूम्बर होते हैं, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज
अब आता है पेरीगाइनस। पेरीगाइनस में क्या होते हैं कि इफ़ द ओवरी इज सिचुएटेड इन द सेंटर पार्ट में अगर वो सिचुएटेड है एंड द अदर पार्ट्स of flower are present at the rim of thalamus almost at the same level, ovary is half inferior। मतलब इसमें क्या होता है कि जो ओवरी प्रेजेंट है वो उतना भी नीचे नहीं और उतना भी ऊपर नहीं प्रेजेंट होगा अदर पार्ट्स के कंपैरिजन में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो अदर पार्ट्स है वो ओवरी का ये जो ओवरी है, ठीक है, उसके पास में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, ये थैलमस हो गया, ठीक है, और ये जो है ये क्या है, ओवरी है। ये जो पार्ट है जो रिम ऑफ द थैलमस होता है वो क्या होता है कि ये पार्ट में जो भी अदर फ्लोरल पार्ट्स है जैसे पेटल्स हो गया, सेपल्स हो गया और साथ ही साथ स्टेमन हो गया, वो एक ही लेवल में प्रेजेंट होंगे, ठीक है, यही लेवल में प्रेजेंट होंगे, इनका ये कहने का मतलब है, ठीक है, आर ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल, ऑलमोस्ट एक ही लेवल पे प्रेजेंट होंगे। लेकिन आप डायग्राम से क्लियर आउट करो कि जो यहाँ पे आप देख रहे हो दो डायग्राम मेंशन्ड है एनसीईआरटी में, ठीक है, तो ये जो ओवरी वाला पार्ट है, ठीक है, तो ये सेंटर में प्रेजेंट है, नो डाउट इट इज़ प्रेजेंट एट द सेंटर, हमेशा ये सेंटर में प्रेजेंट रहेगा, ये उतना भी नीचे नहीं होगा और उतना भी ऊपर नहीं होगा, इट विल बी हाफ इन्फीरियर, ये आधा ही इन्फीरियर होगा, पूरा नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो अलग रोल ऑफ द फ्लावर्स होते हैं वो क्या होंगे, एक ही रिम में प्रेजेंट होंगे, ठीक है, ये वाला ज़्यादा क्लियरली मेंशन कर रहा है डेफिनेशन को, क्योंकि एक ही रिम में प्रेजेंट है और ओवरी जो है वो क्या है, सिचुएटेड एट द सेंटर। बस यही 3 तरीके के क्या होते हैं कि पोजिशंस ऑफ द ओवरी होते हैं इन अ फ्लावर। और जो पेरीगाइनस होता है उसका एग्जाम्पल प्लम होते हैं, पीच होते हैं और रोज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है एनसीईआरटी में कैलिक्स के बारे में और कोरोला के बारे में, जो कि मैंने इसी लेक्चर में कवर अप कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि कैलिक्स पता है कि वो किसको कहते हैं, जो थैलेमस के ये वाले, एक मिनट, ये जो क्या रहता है कि थैलेमस जो स्वोलन स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक है, उसके ये वाले साइड बाय साइड में अपवर्ड ओर में प्रेजेंट रहते हैं, किसी किसी में नीचे भी रहते हैं, ठीक है। तो होता क्या है बेसिकली कि इन्हीं पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, जो ग्रीनी स्ट्रक्चर, अब छोटे से लीफ देखोगे, ये बेसिकली आप ज़्यादा अच्छे तरीके से चाइना रोज़ में देख पाओगे। चाइना रोज़ में ये बहुत अच्छे से सेपल्स देख सकते हो, पेटल्स देख सकते हो, बाइसेक्सुअलरी पोजीशन ऑफ द ओवरी, थैलेमस, पेडिसल, एवरीथिंग। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो कैलिक्स होगा वो क्या होता है कि इट इज़ द आउटर मोस्ट रोल ऑफ अ फ्लावर एंड द मेंबर्स आर कॉल्ड सेपल्स। तो इनका एक का नाम क्या है, सेपल्स, और इन पूरे को हम क्या कहेंगे, दैट इज़ अ कैलिक्स, ठीक है। सेपल्स जो रहते हैं वो क्या होते हैं, ग्रीन इन कलर होते हैं, जो कि लीफी लाइक स्ट्रक्चर के होते हैं, एकदम प्योरली लीफ लाइक रहते हैं, एकदम छोटे से रहते हैं और लीफी लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, एंड प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द बड स्टेज, ठीक है। तो ये जो याद करने वाली लाइन है कि ये क्या प्रोवाइड करता है मैम, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, लेकिन प्रोटेक्शन कब प्रोवाइड करेगा, बड स्टेज में, ठीक है, ओनली इन दी बड स्टेज। जब इसका मैच्योरिटी का स्टेज आ जाता है तो वो जो पेडिसल होता है वो क्या होता है, ज़्यादा लंबा हो जाता है, ठीक है, फ्लावर का जो पेडिसल होता है वो ज़्यादा लंबा हो जाता है, जिसके कारण इसका क्या ही पेडिसल लंबा हो जाता है और जिसके कारण इसमें क्या ही मतलब प्रोटेक्शन वो प्रोवाइड करेगा इतने बड़े फ्लावर को। तो इसीलिए वो सिर्फ और सिर्फ बड स्टेज में ही क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। द कैलिक्स में भी गैमोसेफलस का मतलब ये होता है कि सेपल्स जो रहते हैं वो क्या होते हैं, यूनाइटेड होते हैं, एंड पॉलीसेपलस का मतलब सेपल्स फ्री होते हैं। सेपल्स यूनाइटेड मतलब क्या होता है कि सेपल्स जो रहते हैं वो क्या होते हैं कि एक साथ बहुत सारे प्रेजेंट रहते हैं और जुड़े हुए तरीके में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से। कोई फ्लावर्स में सेपल्स जो रहते हैं वो थैलेमस के ऊपर इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, और किसी में पॉलीसेपलस होते हैं, मतलब सेपल्स एक तरफ इधर, एक तरफ इधर, एक तरफ इधर, मतलब वो क्या होता है कि वो जुड़े हुए नहीं रहते, उन्हीं को क्या कहते हैं, गैमोसेपलस एंड पॉलीसेपलस रेस्पेक्टिवली। नेक्स्ट वन इज कोरोला बेसिकली हम लोग किसको कहते हैं, पेटल्स को कहते हैं, बट उनको जनरली हम लोग कोरोला ही बोलते हैं, उसके जो मेंबर्स होते हैं उसको पेटल्स बोलते हैं, ठीक है। पेटल्स जो रहते हैं वो यूजुअली क्या होते हैं कि ब्राइट कलर्ड के रहते हैं,
जनरली आप देखोगे कि बहुत कम ही ऐसे फ्लावर्स होंगे जिनका पेटल का जो रंग होते हैं वो क्या होते हैं, ग्रीन इन कलर होते हैं। वो हमेशा मेजर चांसेस में ब्राइटली कलर्ड होते हैं टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स फॉर द पॉलिनेशन, क्योंकि जितना ज़्यादा अट्रैक्टिव अगर फ्लावर प्रेजेंट है मैम, तो उतना ही ज़्यादा उसमें पॉलिनेशन होने की संभावना गारंटीड रहती है। ठीक है। और इसी कारण क्या होता है कि आजकल के टाइम पे बहुत लोग जो एग्रीकल्चर बेस्ड प्रैक्टिसेस करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा कलरफुल फ्लावर्स का फॉर्मेशन क्रॉस पॉलिनेशन के द्वारा बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसमें ईजिली इंसेक्ट जो रहते हैं वो क्या होते हैं कि अट्रैक्ट हो जाते हैं, पॉलिनेटर्स ईजिली पॉलिनेशन डू कर देते हैं। तो यहाँ पे भी क्या होता है कि गैमोपेटलस होते हैं जहाँ पे पेटल्स यूनाइटेड होंगे। अब पेटल्स यूनाइटेड का मतलब क्या होता है कि एक पंखुड़ी होती है दूसरी पंखुड़ी से अटैच रहती है, मतलब कि एकदम अटैच्ड रहना चाहिए। ठीक है। लेकिन अगर वो फ्री है, पेटल्स एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, उनका एक के टूटने से दूसरे को कोई लेना देना नहीं है, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, पॉलीपेटलस। जो चाइना रोज़ होता है उसमें क्या होता है कि आपका पॉलीपेटलस प्रेजेंट होता है, क्योंकि उसमें पेटल्स देखना कि वो एक साथ अटैच नहीं है, एक के टूटने से दूसरा नहीं टूटेगा। तो द शेप ऑफ कोरोला ग्रेटली वैरीज इन द प्लांट्स। शेप ऑफ कोरोला मतलब कि किसी में कुछ इस तरीके से रहता है, किसी में रोज़ देख सकते हो आप, सनफ्लावर देख सकते हो, तो उसमें जो उनका स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है कि वो डिफरेंट इन कलर रहता है। तो यहाँ पे जो मेंशन किए हुए कलर स्ट्रक्चर्स है, ठीक है, कलर नहीं है, स्ट्रक्चर्स है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको स्टेटमेंट वाइज में दे देगा। ठीक है। और उसको तो पेपर बस कॉम्प्लिकेट बनाना है, आपके दिमाग से बस खेल जाना है, इसलिए वो क्या करेगा कि जो चीज़ें जो स्टूडेंट ईजिली ध्यान नहीं देता है वो उसी क्वेश्चंस को दे देता है, जिसके कारण आपका मार्क्स जो रहता है वो कम हो जाता है। तो दे मे बी ट्यूब्यूल लाइक रहते हैं, या फिर वो बेल शेप्ड भी रहते हैं, या फिर वो फनल शेप्ड भी रहते हैं, और व्हील शेप्ड भी रहते हैं। ये जो 5 शेप मेंशनड है, दैट इज ट्यूबुलर शेप्ड, बेल शेप्ड, फनल शेप्ड एंड व्हील शेप्ड आर दी स्ट्रक्चर ऑफ कोरोला। जो आज के दिन पे हम लोग पेटल्स देखते हैं उन्हीं के ही ये स्ट्रक्चर्स रहते हैं। अब जिनको ये नहीं पता होगा कि इनका स्ट्रक्चर ये मेंशनड है एनसीईआरटी में, वो अगर अचानक से स्टेटमेंट देखेंगे तो जनरली बोलेंगे ही ना कि है बेल शेप कैसे हो सकता है, फनल शेप तो बिल्कुल नहीं होगा, व्हील शेप तो हो ही नहीं सकता है। तो ये सारे चांसेस रहते हैं कि जिसमें आपका मार्क्स जो रहता है वो चला जाए। ग्रेटली आपको सब चीज़ें कवर करना है, और दिस इज़ ऑल फॉर द डिस्क्रिप्शन ऑफ द फ्लावर। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एस्टिवेशन, गाइनोशियम, एंड्रोशियम, प्लासेंटेशन, एवरीथिंग वी विल बी कवरिंग, ईच एंड एवरी पॉइंट वी विल बी कवरिंग एंड गोइंग थ्रू इट, और मैं हर एक चीज़ बताऊंगी। सो थैंक यू।